आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी 10 जुलाई के अपने करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविटिशियर मेराविलिस से सम्मानित मिला है? इसका सही उत्तर होगा नाम्बिया। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुधवार को नाम्बिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविटिशियर मेराविलिस से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में नाम्बिया में हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी की नाम्बिया की पहली और भारत में किसी प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ खुला है? इसका सही उत्तर होगा तिरुवनंतपुरम में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। केरल का पहला स्किन बैंक 15 जुलाई 2025 को तिरुवनंतपुरम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी एमसीएच में शुरू किया जाएगा। यह विशेष सुविधा दान की गई स्किन को संरक्षित करके झुलसने वाले रोगियों के रोग के इलाज में उपयोग करेगी। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने और गंभीर जलन से पीड़ित मरीजों को प्रभावी उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी बुजुर्ग हथनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ? इसका सही उत्तर होगा पन्ना टाइगर रिजर्व। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। एशिया का सबसे उम्रदराज जीवित हथनी वत्सला ने मंगलवार 8 जुलाई को 2025 मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में अंतिम सांस ली। माना जाता है कि उसकी वर्ष उम्र 100 वर्ष से अधिक थी, जो एशियाई हाथियों के लिए एक अत्यंत दुर्लभ और असाधारण आयु है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर होगा लंदन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? इसका सही उत्तर होगा बुल्गारिया। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। यूरोपीय संघ के वित्तीय मंत्रियों ने 8 जुलाई 2025 को बुल्गारिया को यूरो अपनाने की अंतिम मंजूरी दे दी। अब बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाएगा। इस ऐतिहासिक कदम के साथ बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बन जाएगा। यह निर्णय यूरोपीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति मानी जा रही है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता, निवेश और व्यापार के नए अवसर मिलेंगे। तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। जब यूरो 2002 में पहली बार लागू किया गया, तब सिर्फ 12 देशों ने इसे अपनाया था। उसके बाद निम्नलिखित देश शामिल हुए। आइए जानते हैं कौन सा देश कब शामिल हुआ। स्लोवेनिया 2007 में शामिल हुआ, साइप्रस और माल्टा 2008 में, स्लोवाकिया 2009 में, एस्टोनिया 2011 में, लिथुआनिया 2014 में, लिथुआनिया 2015 में, क्रोएशिया 2023 में और अब बुल्गारिया के 2026 में शामिल होने के बाद यूरो जोन में कुल 21 सदस्य देश हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में भारत के किस राज्य की पुलिस ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने कुल 95 पदक जीते हैं। तो इसी के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित सलखन फर्टाइल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। जेम के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य बन गया। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ का नामांकित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना को डिजिटलीकरण किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरी आरक्षित की। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने। उत्तर प्रदेश ने भारत की पहली
विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा शुरू की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मैसेजिंग ऐप बिट चैट लॉन्च की है? इसका सही उत्तर होगा जैक डॉर्सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? इसका सही उत्तर होगा पंजाब में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। पंजाब की आम आदमी पार्टी ने राज्य के सभी 65 लाख परिवारों के लिए 10 लाख रुपए की मुफ्त सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 8 जुलाई 2025 को चंडीगढ़ में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री सेहत योजना की घोषणा की। इस अवसर पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी उपस्थित थे। आइए हम लोग पंजाब से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। पंजाब ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति शुरू की। पंजाब ने कपास की खेती में 20% वृद्धि दर्ज की। पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए 500 करोड़ की कार्य योजना की घोषणा की। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया। पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूपी के किस शहर में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है मेरठ। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। नवाचार और डिजिटल तकनीकी के माध्यम से कृषि में क्रांति लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने 9 जुलाई 2025 को मेरठ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब तथा एग्रीटेक स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी शोकेस के उद्घाटन किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? इसका सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप इस वर्ष 19 से 25 अक्टूबर तक पहली बार इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित होगी। यह पहला मौका है जब इस प्रतिस्पर्धा में मेजबानी कोई दक्षिण पूर्व एशियाई देश करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा सबीर खान को। आइए हम लोग महत्वपूर्ण नियुक्ति से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जान लेते हैं। आईसीसी ने संजोग गुप्ता को अपना नया सीईओ नियुक्त किया। साहिल किन्नी आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ बने। इंडिगो ने बोर्ड में अमिताभ कांत को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। सर्वसम्मति से खो खो महासंघ प्रमुख के रूप में सुधांशु मित्तल को फिर से चुना गया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया बनी। सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया। केशवन रामचंद्र आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने। नंदन नीलेकणी को इंडिया एनर्जी स्टेक का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास दुनिया का कितने प्रतिशत रेयर अर्थ एलिमेंट भंडारण है? इसका सही उत्तर होगा 0.8%। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिस्मिल्लाह जान सिनवारी का 41 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? इसका सही उत्तर होगा अंपायर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। अफगानिस्तान के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अंपायर बिस्मिल्लाह खान सिनवारी का 41 वर्ष की आयु में अल्पकालिक बीमारी के साथ निधन हो गया। उनके असमय निधन से क्रिकेट जगत, विशेष रूप से अफगानिस्तान उभरते क्रिकेट परिदृश्य में गहरा शोक व्यास है। सिनवारी ने न केवल एक वरिष्ठ अंपायर थे बल्कि पेशेवर प्रतिबद्धता
और समर्पण के प्रतीक भी माने जाते थे। उनके योगदान ने अफ़गान क्रिकेट को नई पहचान दिलाई और युवा अंपायरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही उत्तर होगा चीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत मक्का शिखर सम्मेलन के 11वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर होगा दिल्ली में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा आयोजित 11वें भारत मक्का समिति 2025 का शुभारंभ किया। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।